अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम रिएक्ट करने वाले हैं भारत ने जापान को जो है वो उनका जहाज़ जो है वो उसको लैंड करने नहीं दिया, मिलिट्री एयरक्राफ्ट। तो भाई उसके पीछे रीज़न क्या है वो आज हम जानेंगे इस वीडियो में। और ये बहुत बड़ी बात है कि उनको परमिशन नहीं दी गई, और क्यों नहीं दी गई वो हम जानेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके पीछे भी कोई लॉजिक होगा डिफेंस के हिसाब से, या फिर जो है वो आपको पता ही है कि रशिया और यूक्रेन की वॉर के साथ साथ जो है वो जापान का उसमें क्या रोल है वो सब आप जानते ही हैं कि अभी क्या सिचुएशन कंटिन्यू होगी या फिर क्या रहेगी, या फिर इंडिया के साथ दूसरी कंट्रीज़ के किस तरह से रिलेशन है, और कोशिश लोगों की यही है कि वो ख़राब करें। तो मज़ीद हम वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। जापान और भारत के बीच अब एक नया विवाद आकर खड़ा हो गया है। वैसे तो जापान और भारत बेहद क्लोज एलाइज हैं, दोनों ही क्वाड के मेंबर हैं, लेकिन अभी कुछ ही हफ्ते पहले जब जापान के नए प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मिलने भारत के दौरे पर आए थे, उस समय दोनों देशों के बीच एक छोटा सा मतभेद हो गया था। दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर्स ने आपस में मीटिंग की, जिसके बाद ये दोनों ही मीडिया को संबोधित करने सामने आए थे। भारत के साफ मना करने के बावजूद उस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा ने पीएम मोदी के सामने ही रशिया को बहुत ही ज्यादा बुरा भला कहा और रशिया की आलोचना की, जबकि जब भारत के पीएम मोदी की बारी आई उन्होंने रशिया के बारे में कुछ भी नहीं बोला। उस समय कई सारे थिंक टैंक्स ने कहा था कि भारत की विजिट का इस्तेमाल फूमियो किशिदा को जापान और भारत के आपस में बायलैटरल संबंध सुधारने के लिए करना चाहिए था, ना कि रशिया को टारगेट करने के लिए। वो भी तब जब भारत साफ तौर पर कह चुका है कि हमें इस पूरे विवाद से बाहर रहना है। लेकिन रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण भारत और जापान एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। अब ये तो हमको पता है कि आज की डेट में कई सारे देश यूक्रेन की मदद करने के लिए यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन एड और कई सारे हथियार भेज रहे हैं। प्लेन्स पे भर भर के सामान, रिलीफ मटेरियल भेज रहे हैं, जो कि यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा जा रहा है, और फिर वहां से लैंड बॉर्डर्स के जरिए यूक्रेन को हैंड ओवर किया जा रहा है। भारत हालांकि इस मसले में पूरी तरह न्यूट्रल है, लेकिन मानवता के चलते हम भी उन देशों की लिस्ट में शामिल हैं जो यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहे हैं। खबर ये निकल कर आ रही है कि जापान को यूक्रेन की मदद के लिए कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड भेजनी थी, जिसके लिए जापान ने डिसाइड किया कि वो सिंबॉलिक जेस्चर के तौर पर अपने मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में यूक्रेन को एड भेजेगा। यहाँ तक तो सब ठीक था, इसमें भारत का भी कोई लेना देना नहीं था। लेकिन फिर जापान की मीडिया से खबर आई कि जापान जिस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में यूक्रेन को रिलीफ मटेरियल भेज रहा था, उसको मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर रुककर मुंबई में स्थित यूएन की एजेंसी यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज के डिपो से कुछ रिलीफ मटेरियल ले जाना था, यानी वहां से कुछ रिलीफ मटेरियल कलेक्ट करना था। लेकिन भारत ने जापान के C2 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को, जो जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स का एयरक्राफ्ट है, उसको भारत में लैंड होने की सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी। ये खबर आते ही जापान समेत वेस्टर्न मीडिया में भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फिर से शुरू हो गया था। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि ऐसा नहीं है कि भारत ने जापान को कम्प्लीटली मना कर दिया था और अपने यहाँ पर प्लेन उतारने की परमिशन देने से इनकार कर दिया था। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द वायर के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने जापान को कहा कि अगर वो अपने प्लेन में इंडिया से कोई ह्यूमैनिटेरियन एड कलेक्ट करना चाहता है तो उसके लिए वो अपना मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि कोई कमर्शियल प्लेन का इस्तेमाल करे। द वायर के मुताबिक भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने पिछले कल देर शाम को ये जानकारी दी और बताया कि जापान ने भारत से जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स के मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए ओवरफ्लाइट क्लियरेंस मांगी थी, जिसको भारत ने पहले से तय रूल रेगुलेशंस के आधार पर प्रोसेस किया और अप्रूवल दे दिया गया। अरिंदम बागची ने कहा कि हमने जापान को कन्वे किया कि वो भारत से जो भी ह्यूमैनिटेरियन एड कलेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए जापान कमर्शियल प्लेन का इस्तेमाल करे, यानी भारत की तरफ से मिलिट्री नहीं कमर्शियल प्लेन के इस्तेमाल के लिए इजाजत मिलेगी। भारत ने कमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए ग्रीन सिग्नल दिया था। वैसे कारण अभी तक तो पब्लिक नहीं हुआ है, लेकिन भारत द्वारा यूक्रेन के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड ले जा रहे जापान के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भारत में लैंड ना करने देने के पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि जापान ने अभी कुछ ही दिन पहले यूक्रेन को बुलेट प्रूफ वेस्ट और हेलमेट्स भेजे थे, जबकि जापान ने ये कहा था कि इसके बाद वो यूक्रेन की मदद के लिए कमर्शियल ड्रोन समेत और भी मिलिट्री एड और छोटे मोटे प्रोटेक्टिव गियर्स भेजेंगे, जो कि एक तरह की सैन्य मदद है।
जापान जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट भारत से होते हुए यूक्रेन भेज रहा था उसमें कोई सैन्य मदद या फिर कोई हथियार ना हो, इसलिए शायद भारत ने इस पूरे विवाद में ना घुसने की मंशा से जापान के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भारत में लैंड करने की बजाय उनके कमर्शियल एयरक्राफ्ट को परमिशन देना ठीक समझा। खैर, आपको क्या लगता है कि जापान के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को परमिशन ना देकर भारत ने क्या सही किया, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इंडिया ने बिल्कुल ठीक किया है और यही फैसला होना चाहिए था और इंडिया के लिए और इंडियन लोगों के लिए ये फैसला गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा लिया है, क्योंकि देखो अभी इंडिया के और जो रशिया है उसके साथ इंडिया का बहुत ही अच्छा रिलेशन है और आपको पता ही है कि वो लोग बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। 1971 वॉर की बात कर लें या फिर और भी जब भी मुश्किलात आई तो रशिया इंडिया के साथ हमेशा खड़ा रहा। तो अब जब दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे हैं तो आप खुद ही आइडिया लगा लो कि इनके रिलेशन को ख़राब करने के लिए अब लोगों की कोशिश ये है कि इनके रिलेशन ख़राब हों। तो जाहिर सी बात है कोई भी प्रोपेगेंडा कर सकता है, तो इन लोगों ने पहले से ही कुछ ना कुछ प्लान तो कर रखा होगा कि भाई ठीक है, क्योंकि जापान का आपको पता ही है कि जापान अमेरिका के साथ बहुत ही क्लोज है और उनके साथ बहुत ही इनकी बनी हुई है। तो अगर जापान हो सकता है अमेरिका के कहने पे इस तरह का उन्होंने कोई प्लान किया हो सकता है ना, क्योंकि अब जाहिर सी बात है अगर वो उनकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भारत में लैंड करने की परमिशन मिल जाती तो आप खुद ही समझदार हैं कि सोचने वाली बात है कि अगर इंडिया में एयरक्राफ्ट उनका मिलिट्री का हो जाता लैंड, तो आप सोचो कि जो रशिया है उनके जहन में यही आता कि भाई ये इंडिया इनके साथ मिला हुआ है और ये हमारे पीठ पीछे हमारी जो दुश्मन है उनके साथ मिलकर हमारे लिए खड्डा खोद रहे हैं। तो इंडिया की गवर्नमेंट जो है उन्होंने बहुत अच्छा किया, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा किया कि उनको परमिशन नहीं दी। हाँ ठीक है, कमर्शियल जो एरोप्लेन है वो आप उसको करो, उसको लैंड कर लो, उसका इशू नहीं है, क्योंकि नॉर्मली वो तो लैंड होता ही रहता है, उसका इतना इशू नहीं है। लेकिन जो मिलिट्री वाला है उसमें तो जाहिर सी बात है वो रशिया के जहन में वही है कि उनके दिल में एक खलल पैदा हो जाती कि यार देखो हम तो इतना क्लोज है इंडिया के और आज वही हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर हमारे मतलब हमें बर्बाद कर रहा है। तो खैर, और यहाँ पर उनके जहन में आता कि उनका साथ दे रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये उनका फ़ैसला बहुत ही ज़बरदस्त था और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है और इससे जो है अगर रशिया को भी पता चलेगा तो डेफिनेटली वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो बाकी जो है वो जापान मतलब सही है, उनकी मदद कर रहा है यूक्रेन की, वो उनकी अपनी चॉइस है। लेकिन यूक्रेन की इस तरह से मदद करना कि वो रशिया के जो दोस्त है उनकी कंट्री में आप जो है वो लैंड करवा रहे हो ये सारे हथियार जो कि रशिया के अगेंस्ट यूज़ होने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है रशिया का तो गुस्सा आएगा ही ना, वो तो नाराज़ हो गई कि भाई हमारे साथ ये तो जुल्म हो रहा है। तो खैर सही किया और जापान जो है वो सारे ये मिली भगत गेम खेलने की कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं है। चलो सपोज दैट कि अगर उन्होंने ऐसे ही लैंड करवा रहे हैं, लेकिन जहन में तो शक आ ही जाएगा ना रशिया की कि भाई ये क्या हो रहा है। सेम वैसे जैसे श्रीलंका ने अब हेल्प मांग ली है उससे चाइना से, तो अब इंडिया के दिल में वो हो रहा है ना कि भाई हम लोगों ने इतनी उनकी हेल्प की है तो आज वो लोग जाके चाइना के पास ही बैठ गए हैं। हालांकि डूबती नैया को हमने पार करवाया लेकिन पैसे वो अब हेल्प वो चाइना से मांग रहे हैं, मतलब कि वो हमारे दुश्मन से ही मिल गए हैं। तो आप यही सोचो कि यही वो सेम कहानी जो है वो अब जापान करने जा रहा था इंडिया के साथ। तो फिर रशिया जैसे इंडिया श्रीलंका के सामने इस तरह का सोच रहा है तो जाहिर सी बात है रशिया के जहन में भी यही इंडिया के लिए बात आनी थी कि भाई ये क्या। तो खैर ओवरऑल अच्छा वीडियो था, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था और जो है वो बहुत कुछ हमें इसके बारे में जानने को मिला और मुझे लगता है कि अच्छा फैसला था और जो है वो गवर्नमेंट ने सही फैसला किया है और सही टाइम पर किया है। हमारा आज का वीडियो गाइस, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।